बहुत सारी महिलाओं को पीरियड मिस होने से पहले ही कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं जिसको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा विचलित होती है, बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। उनको ये लगता है कि ये चेंजेस मेरी बॉडी में क्यों हो रहे हैं। वहीं पर अगर महिलाएं पहली बार अनप्रोटेक्टेड रिलेशन में हैं, न्यूली मैरिड हुई थी, उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी, इसीलिए वो लोग प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने यानी कि अनवांटेड रिलेशन बनाया, अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाया और फिर अचानक से ही उनकी बॉडी में ये चेंजेस होने लगे, तो उनको ये लगने लगा कि अरे यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर आप भी उन्हीं में से एक हो तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकती है, इसलिए आज की इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखें, क्लाइमेक्स को बिल्कुल भी मिस ना करें, वरना आपको वीडियो देखने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा अगर आप क्लाइमेक्स को मिस कर दोगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। कल ही मुझे इंस्टा पर एक मैसेज रिसीव हुआ था, एक कमेंट रिसीव हुआ था कि मैम मेरी शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं, हमने बेबी के लिए प्लानिंग नहीं की थी, हम यानी कि प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन पिछले महीने हमने अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाया और मेरी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस मुझे महसूस हो रहे हैं। मैं जब किचन में काम करने जाती हूँ तो मुझे उबकाई आ रही है, मेरे सर में बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे बेचैनी हो रही है, थकान बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो मैम ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है? क्या मुझे कोई बीमारी हो गई है? क्या मैम मैं बीमार हूँ या फिर कुछ ऐसी चीज़ें मेरे साथ यानी कि इंटरनली हो रही है जिसका पता मुझे नहीं लग पा रहा है। तो देखिए डियर, ये सारे चेंजेस एक महिला की बॉडी में तभी दिखाई देते हैं जब वो प्रेग्नेंट होती है। अगर आपने अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाया है, मे बी अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई है, इस वजह से ही ये सारे लक्षण आपको दिखाई देने लगे हैं। देखिए इनका एक सवाल ये भी था कि मेरे पीरियड अभी मिस नहीं हुए हैं, पीरियड मिस होने में अभी 2 से 3 दिन बचे हुए हैं, लेकिन उससे पहले ही ये सारे लक्षण मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मैम ये क्यों दिखाई दे रहे हैं? देखिए ये जो सवाल यानी कि इस महिला ने मुझसे पूछा था, ऐसे सवाल बहुत सारी महिलाओं के मन में आते हैं, यानी कि जो बेबी प्लानिंग नहीं करती है, जिन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि हमें अभी बच्चा चाहिए या फिर हम अभी बेबी प्लान करें। अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसा होता है कि प्रोटेक्शन खत्म हो गया, नहीं था प्रोटेक्शन लेकिन रिलेशन बना लिया और अब ये सारी चीजें उनके साथ हो रही है, तो वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। तो मैं आज आप लोगों को आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे 5 से 6 लक्षण बताऊंगी जो कि 100% एक महिला तभी फील कर पाती है जब उनका सक्सेसफुली गर्भ आरोपण हो जाता है। देखिए इम्प्लांटेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में। जब तक आपका बेबी इम्प्लांट नहीं होगा तब तक आपको किसी भी तरीके के सिम्टम्स आपकी बॉडी में नहीं दिखाई देंगे, यानी कि प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स आपको तभी दिखाई देते हैं जब आपका बच्चा गर्भ में जाकर सफलतापूर्वक आरोपित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेड़ को आपने जमीन से निकाला और आपने दूसरी जगह उसको जाकर इम्प्लांट किया, यानी कि आप उसने उसको लगा दिया, वहां रोपित कर दिया। ठीक वैसा ही जब एग फर्टिलाइज्ड होता है, तो ये जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो जब तक कि सेल डिवीजन जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट नहीं बनता है तब तक वो आपके सेल में ही यानी कि आपकी फैलोपियन ट्यूब में ही रहता है। जब वहां पर ये यानी कि पूरी तरीके से सेल्स में डिवाइड होकर ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, उसके बाद ही ये लुढ़कते लुढ़कते सरकते सरकते ये आपके गर्भाशय की दीवार में आकर चिपकने वाला होता है। और जब ये आकर चिपकता है ना, उसके बाद में इसको वहां पर जगह बनानी पड़ती है। जगह बनाते समय ये हल्का सा उस जगह को कुरेदता है, जिसके वजह से आपको लाइट सी स्पॉटिंग भी हो सकती है, यहाँ पर हल्की ब्राउन कलर की हो सकती है, हल्की पिंकिश कलर की हो सकती है। तो आपको घबराना नहीं है कि ये मुझे क्या हो गया, कहीं मेरे पीरियड तो नहीं आ गए, नहीं, ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है। वहीं पर अगर आपको रुक रुक के यानी कि राइट या लेफ्ट ओवरी साइड में हल्का फुल्का सा दर्द हो रहा है तो इसको हम इम्प्लांटेशन की क्रैम्पिंग बोलते हैं। ये बहुत ही बड़ा गुड साइन होता है कि आपका इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है आपकी बॉडी में सक्सेसफुली हो रहा है। इसी के साथ साथ अगर आपको निचले अंगों से बहुत ही ज़्यादा थिक मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में डिस्चार्ज हो रहा है, रुक रुक के हो रहा है या फिर लगातार अगर आपको ये डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये भी प्रेगनेंसी के वजह से हो रहा है। क्योंकि बहुत बार महिलाएं मुझे कमेंट करती है कि मैम
पीरियड आने में अभी समय है, पीरियड अभी आए नहीं है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है। मैम कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो गई? नहीं डियर, अगर ऐसा डिस्चार्ज आपको हो रहा है तो ये प्रेगनेंसी की ओर इशारा करता है। इसके साथ ही साथ आपका बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को खाने का मन करना या फिर किसी चीज़ को देखने तक का मन ना करना, खाने को देखकर उबकाई आना, बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग भी होना। बहुत सारी महिलाओं को फूड क्रेविंग होने लग जाती है कि मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। लेकिन बहुत सारी महिलाओं को होता है कि मुझे कुछ भी नहीं खाना, मुझे बस शांति से सोने दीजिए, बस मुझे आराम करना है, मुझे आराम करना है। उनको ये लग रहा है कि हम तो कोई काम नहीं कर रहे, फिर हमारी बॉडी इतनी क्यों लूज हो रही, क्यों इतना ज्यादा थकान हो रहा है हमें? डियर, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, आप बेड पे पड़े हो, आप रेस्ट कर रहे हो, लेकिन इंटरनली आपकी बॉडी तो वर्क कर रही है ना। हार्ड वर्क हो रहा है, आपकी बॉडी 24 आवर्स लगी ही है, कंटिन्यू काम कर रही है, एक सेकेंड के लिए भी उसको रेस्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर थकान होना स्वाभाविक है। तो इस तरीके के चेंजेस महिलाओं को अर्ली प्रेगनेंसी में देखने को मिलते हैं। अगर आपने भी अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाया है और आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपको प्रेगनेंसी हो जाएंगी, लेकिन अगर आपको हो गई है और ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो फिर तो आपको हैप्पी होना है कि आपने भगवान से नहीं मांगा था, लेकिन आपको भगवान ने बिना मांगे ही इतनी बड़ी खुशी दे दी है ना। क्योंकि इस खुशी के लिए, इस पल के लिए ना जाने कितनी सारी मेरी बहनें तरस रही है, हर रोज भगवान के दरबार में जाके हाथ जोड़ रही है कि हे प्रभु अब तो हमारी सुन ले, हे प्रभु, हे माता अब तो हमें एक बच्चे का सुख दे दे। इसलिए अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के ही डिसीजन लेना है। क्योंकि मुझे बहुत सारी फॉलोअर कमेंट करते हैं कि मैम हमें प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू नहीं करना, क्योंकि अभी तो हमारी शादी को ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। लेकिन डियर, अगर भगवान ने बिना मांगे दिया है तो उसको अपना लीजिए, क्योंकि आप जैसी बहुत सारी बहनें हैं जो तरसती है इस पल के लिए, और मैं खुद भी इस पल के लिए बहुत ज़्यादा तरसी हूँ। बहुत मिन्नतें की है तब जाकर छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे मैंने देखे। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगी कि आपको ऐसा नहीं करना है। इसके साथ ही साथ कई बार ऐसा भी होता है कि महिलाओं को प्रेगनेंसी तो हो जाती है, लेकिन उनको कोई सिम्टम्स ही दिखाई नहीं देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि पीरियड की डेट भी मिस हो जाती है, फिर भी कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं। फिर सवाल ये आता है कि अगर मुझे प्रेगनेंसी हो गई, फिर मुझे सिम्टम्स क्यों नहीं आए? तो देखिए डियर, ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। बहुत बार कुछ महिलाओं को बहुत फास्ट फॉरवर्ड सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो वहीं पर कुछ महिलाओं को पीरियड मिस होने के 1 से 2 हफ्ते के बाद दिखाई देते हैं। डिपेंड करता है हार्मोन्स के ऊपर। तो अगर आपको भी ये सारे चेंजेस आपकी बॉडी में दिखाई दे रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको जल्दी से जल्दी 2 पिंक लाइन देखने को मिलेंगी। क्योंकि जब आपके पीरियड नहीं आएंगे, आप ये सोचेंगे कि यार पीरियड क्यों नहीं आए, और पीरियड नहीं आएंगे उसके बाद अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो फिर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर पॉजिटिव देखने को मिलेगा। आई रियली होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।